बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 ज़िलहज और 29 ज़िलहज पीर और जिम्मे दौलत मिलेगी, गुर्बत खत्म हो जाएगी। बहुत सारे बहन भाई होते हैं जो इसी वजह से परेशान होते हैं कि गुर्बत और तंगदस्ती के ही वजह से। अगर जिस घर के अंदर गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी, बीमारी, मुसीबत यानी कि उस घर के अंदर ठिकाना ले लिया है, यानी कि वो निकलना का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे दोस्तों, आज एक छोटा सा अमल लेकर आप भाइयों और दोस्तों और बहनों की खिदमत में हाजिर हुआ। इस अमल और इस वज़ाइफ की बदौलत और बरकत से गुर्बत हमेशा के लिए खत्म, परेशानी हमेशा के लिए खत्म। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही कुरान में फरमाया है कि मैं जिस बंदे को देता हूं मैं उसको छप्पर फाड़ कर देता हूं। अगर हर एक इंसान की दिली ख्वाहिश यही होती है और मेरे पास रिज़्क बेइंतहा हो, दौलत बेइंतहा हो और गुर्बत तंगदस्ती हमेशा के लिए हमसे भाग जाए यानी कि दूर हो जाए, तो अगर जो भी शख्स चाहता है कि अपने गुर्बत और तंगदस्ती परेशानियां से जान छुड़ाना चाहता है और उसी जिंदगी को अगर नई जिंदगी की बनाना चाहता है, तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे दोस्तों, इस अमल को, इस वज़ाइफ को लाजमन पढ़ लेना। अगर आप किसी भी जगह रहते हो, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर के अंदर, जब यहाँ आपको वक्त, आपको टाइम मिल जाए, तो 20 से 29 ज़िलहज तक इस छोटे से अमल को लाजमी पढ़ लेना मेरे भाइयों और मेरे बहनों। आज मैं ये अमल और वज़ाइफ सदका जारिया समझ कर शेयर कर रहा हूँ। अगर इसी वजह से कि मुझे बहुत सारे भाइयों का कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे भाई मैंने देखे हैं मैंने आंखों से कि वो अपने गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से अपने रिश्तेदार भी उससे टूट जाते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, एक छोटा सा अमल है, छोटी सी तस्बीह है, इसको पढ़ लेना। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब्बुल आलमीन आपको वो अता फरमाएगा जो आपने कभी तस्वर भी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये अमल आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। अगर ये अमल आपकी वो मदद करेगा, ये वज़ाइफ आपकी वो मदद करेगा जो आपके पड़ोसी और अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले भी आपकी मदद नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला ये अमल पढ़ते ही आपके फौरन हाजात पूरी हो जाएगी और अपने हर मकसद के अंदर कामयाबी मिल जाएगी। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर एक छोटा सा अमल है, छोटी सी तस्वीर है, ये पढ़ने से आपका रिज़्क भी बढ़ेगा और अपने कारोबार में भी तरक्की होगी और अपने रिज़्क में बेइंतहा बरकत होगी। और इस अमल की बदौलत और बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया के अंदर इतनी इज्जत अता फरमाएगा, इतनी इज्जत अता फरमाएगा कि आपके पड़ोसी और आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। अगर मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस अमल को, इस तस्बीह को लाजमन पढ़ लेना, लाजमन पढ़ लेना। आप भी पढ़ें और अपने बहनों और भाइयों के साथ इसी वीडियो को, इससे अमल और वज़ाइफ के वीडियो को लाजमन शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको भी दुआएं देंगे, हमें भी दुआएं देंगे। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर आप बड़े बड़े अमल और वज़ाइफ कर कर के पढ़ के थक चुके हैं लेकिन आपको वो फायदा नहीं हुआ जिसलिए आपने पढ़ा था, तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस अमल ने बहुत सारे भाइयों की जिंदगी बदल ली है। बहुत सारे भाई इस अमल से फायदा उठा लिया है और उठा रहे हैं। अगर मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर आप बड़े बड़े अमल कर करके थक चुके तो इस अमल को, इस तस्बीह को एक बार लाजमी पढ़ना। हम बताएंगे इस तरीके के मुताबिक। ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वज़ीफा है जो बड़े बड़े बुजुर्ग भी ये अमल पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसनों को गैबी खजानों से अता फरमाता है जहां उसको गुमान भी नहीं होता है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आइए नाज़रीन, हम आपको लेकर चले हमें अमल की तरफ। कितने बार, कितने वक्त, किस वक्त पढ़ना है, कितने तादाद में पढ़ना है। अगर आप जहां भी है, जिस मुल्क में ताल्लुक रखते हो, तो आपने 20 ज़िलहज से 29 ज़िलहज को आपने ये मौक़ा ज़ाया मत करना। तो आप ये अमल पढ़ने का तरीका ये है कि आपने अमल से पहले जो आपने बावजू होना जरूरी है, और हमारी छोटी सी गुजारिश यही है कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी किया करो और 5 वक्त नमाज लाजमी पढ़ा करो। मेरे बहन है, मेरे भाई है। अगर उसके बाद आपने इस अमल की यानी कि पढ़ना है कितने तादाद में, किस वक्त,
اگر آپ نے 5 وقت کی نماز ہے اسی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بینیفٹ یہ ہے کہ آپ نے فجر یا مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ نے نماز ادا کر لی، اسی جگہ ہی بیٹھ کر آپ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑنی ہے، تسبیح پکڑ کر آپ نے اول میں پہلے نمبر پڑھنا ہے، وہ درود شریف ہے، درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے درود شریف 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے جو پہلے نمبر پڑھنا ہے وہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اسی کو آپ نے 101 بار یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا غنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نام پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی فرماتا ہے، غنی کر دیتا ہے، اور وہ لینے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دینے والا بن جاتا ہے۔ تو آپ نے یا غنیو 141 بار پڑھ لیں، 141 بار یا غنیو پڑھ لیا۔ اس کے آخر میں آپ نے سورۃ الکوثر جو قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ ہے، 3 آیتوں والی سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر، سورہ کوثر کو آپ نے 29 مرتبہ پڑھ لیں۔ 29 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے جسم کے اوپر یا آپ ایک پانی کا گلاس لیں، اس کے اوپر دم کر دیں اور سارے گھر والے پی لیں، اور اس کے بعد اپنے گھر کے اندر اس کو دم کر دیں، یعنی کہ چاروں کونوں کے اندر دم کرنے کے بعد آخر میں بھی درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی کے اندر ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ آپ کی وہ دعا ہوگی جو عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کرنے کے بعد آپ اپنے آنکھوں سے خود معجزہ دیکھیں گے۔ تو السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ، السلام علیکم۔